Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Som Prakash and today our topic is Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत बार यूज़ करते आए हैं। 6th, 7th, 8th क्लास, 9th क्लास में भी हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें? इन अ राइट ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हमारा जो होता है, जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, या डायरेक्टली राइट ट्रायंगल भी कह देते हैं हम उसको। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 का जो एंगल आपका होगा उसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर AC है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC इन विच एंगल B इज़ 90। तो B का अपोजिट साइड AC बनता है, तो AC यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो बाकी दो जो साइड्स होंगी बेस और परपेंडिकुलर, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करेंगे आज इस चीज़ को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लिखते हैं गिवन। तो मुझे क्या चीज़ गिवन है, क्या दिया गया है? इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। टू प्रूव क्या करना है हमने? हाइपोटेन्यूज मीन्स AC का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। और इसमें आपको कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आपने हमारा जो वर्टेक्स जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, वर्टेक्स B जो है यहाँ पर, तो वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पे। इसको नाम दे देते हैं BD। तो आप यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। तो ये हमारा काम हो गया है गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। तो अब हम प्रूव करते हैं इसको, प्रूफ पर आते हैं। तो यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हो जो परपेंडिकुलर BD है, जो हमने हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला है, उसने हमारे ट्रायंगल ABC को दो छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को बारी बारी से इस पूरे ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करेंगे, तो जो कि बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल ADB को देखते हैं। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे जो एंगल A है वो दोनों एंगल्स में लाई करता है। यहाँ पर ADB जो आप देख रहे हो, ट्रायंगल ADB, इसका भी पार्ट है एंगल A, और आपका जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है ABC उसका भी पार्ट है। तो ये दोनों में कॉमन है, तो आप लिखेंगे एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल A बिकॉज दिस एंगल इज़ कॉमन टू बोथ ट्रायंगल्स। सेकेंडली, इस ट्रायंगल का एंगल ADB, ये जो एंगल है 90 डिग्री बन रहा है इसमें, एंगल ADB, और बड़े ट्रायंगल में आपका एंगल B जो था, एंगल ABC आप उसको कह सकते हैं, वो इक्वल होंगे बिकॉज बोथ ऑफ 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो हमें पता है अगर किसी ट्रायंगल के, किन्हीं दो ट्रायंगल्स के कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आप इक्वल शो कर देते हैं तो हमारा जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाते हैं। तो ADB आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC से बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी आपकी इक्वल होंगी, उनकी रेशो प्रोपोर्शनल होंगी मीन्स। तो यहाँ पर आप AD अगर लेते हैं तो फर्स्ट, तो यहाँ से आपके पास AB आ जाएगा। यहाँ से AB की जो साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो AC बनती है, तो यहाँ से आपके पास AB आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है AD बाय AB इक्वल टू AB बाय AC। और इस चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा लिख सकते हैं। AD तो AC डिवाइड से लेफ़्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
इधर ए बी इंटू ए बी, तो ये आपका ए बी स्क्वेयर बन जाएगा और ये हमारी इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाती है। सिमिलरली हमारा जो ट्रायंगल बी डी सी है उसको भी हम ए बी सी के सिमिलर प्रूव करेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर एंगल सी जो है वो दोनों में कॉमन है। बी डी सी ट्रायंगल जो आपका है ये इसमें भी लाई कर रहा है और आपका जो पूरा ट्रायंगल ए बी सी है उसमें भी आपका एंगल सी लाई करता है। तो सी दोनों में कॉमन एंगल है, दैट्स वाई दोनों में इक्वल हो गया। इसके अलावा एंगल बी डी सी यानी कि ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है और बड़े ट्रायंगल में एंगल बी 90 है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन है दोनों में। इधर एंगल बी डी सी और इधर एंगल ए बी सी दोनों 90 डिग्री के हैं, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दैट्स वाई एंगल बी डी सी इक्वल टू ए बी सी हो गया। और अगर इनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल बी डी सी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी के। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी, मीन सेम रेशो में होंगी। तो यहाँ से आप डी सी बाय देखेंगे तो यहाँ से बी सी आपके पास आएगा, इधर से आप बी सी लोगे, बी सी बाय यहाँ से हमारे पास ए सी आ जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी, इधर जाके मल्टीप्लाई में जाएगा बी सी इंटू बी सी, तो ये हमारे पास बी सी का स्क्वायर बन जाएगा और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। और हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमारे पास लेफ़्ट पार्ट लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए डी इंटू ए सी है और यहाँ पर डी सी इंटू ए सी इक्वल टू यहाँ पे ए बी स्क्वेयर है और सेकंड में बी सी स्क्वेयर है, तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। अब यहाँ से आप ए सी कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों टर्म्स में है। तो यहाँ से बचेगा ए डी प्लस डी सी, यहाँ से बच गया सेकंड टर्म में से, और ए सी आपका कॉमन हो गया इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। और अगर हम फिगर में देखें, ये लाइन सेगमेंट ए डी है, ये लाइन सेगमेंट डी सी है। ए डी और डी सी को अगर हम जॉइन कर देते हैं, मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए सी बन जाता है। तो यहाँ पे आप ए डी प्लस डी सी को रिप्लेस कर सकते हैं ए सी से, इनटू में ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर हमारे पास आ गया। ए सी इंटू ए सी बन जाएगा ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ए सी स्क्वेयर जो हमारा फिगर था उसमें ए सी जो हाइपोटेन्यूज था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है। तो हैंस प्रूव्ड, और इस तरह से हमारी थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल है। फिगर को आप दोबारा से देख लें एक बार। आप ए डी बी, ये वाला जो आधा छोटा ट्रायंगल आपके पास है, इसको आप पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करेंगे। दूसरी बार बी डी सी ट्रायंगल जो आपके पास बच गया है, इस ट्रायंगल को आप पूरे ट्रायंगल ए बी सी के साथ सिमिलर प्रूव करेंगे। और वहाँ से जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आप लेंगे उनका दोनों का सम कर देंगे, तो हमारे पास हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। तो ये थी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर्स में आती है ये। तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करें, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो भी हम जल्द ही उसकी वीडियो डाल लेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो पर अपने कमेंट ज़रूर दें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।